मालदीव और तुर्की की घातक लड़ाकू ड्रोन खरीदने की डील। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के तुर्की दौरे पर बड़ा खुलासा हुआ है। चीन के साथ भारत विरोधी समझौते करने से पहले मालदीव ने तुर्की से खतरनाक बायरक्तार ड्रोन खरीदने की डील की है। मालदीव मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की बायकार कंपनी के साथ 307 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। बायकार कंपनी का बायरक्तार TB2 ड्रोन दुनिया के सबसे चर्चित ड्रोन में शामिल है और बायकार कंपनी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के दामाद की कंपनी है। बायरक्तार ड्रोन यूक्रेन से लेकर अर्मीनिया तक हवाई हमले कर चुके हैं। इनकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर तक है। तो क्या तुर्की की मदद से मालदीव भारत को अपने टारगेट पर ले रहा है? मालदीव की सरकार लगातार भारत विरोधी बयान देती रही है। हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने चीन दौरे से लौटने के बाद भारत के खिलाफ बयान दिया था। अब पता चल रहा है कि मोइजू ने वो बयान क्यों दिए थे। अभी जब उन्हें रियलिटी हिट करेगी तो वो अपना थोड़ा बहुत स्टांस बदलेंगे, पर अभी तो ये दिखता है कि इस मौके में, इस गर्मा गर्माई में चाइना ने मालदीव से कोई बड़े एक्सट्रैक्शन डील बना लेंगे। खास करके मालदीव की मीडिया में दावा किया गया है कि मोइजू सरकार ने ड्रोन डील के लिए पैसा भी जारी कर दिया है। गद्दी संभालने के बाद मोइजू ने पहला दौरा तुर्की का किया था। तब ये बताया गया था कि तुर्की से खाने पीने के सामान और मदद के लिए समझौते होंगे, लेकिन अब इस दौरे का सच सामने आया है। हालांकि मालदीव का दावा है कि वो अपने विशाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए मिलिट्री ड्रोन खरीद रही है, पर यह संभव है कि मोइजू ने भारत को निशाना बनाकर ये ड्रोन खरीदे हों। अब तक भारत ने मालदीव को समुद्री तटों की निगरानी के लिए डॉर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर दिए थे। मालदीव की सरकार ने खुद अपने लिए ये ड्रोन खरीद दिए हैं। आजकल मालदीव के सारे फैसले दुनिया के दूसरे देशों में लिए जा रहे हैं। संभव है मोइजू का ये फैसला भी किसी और देश ने लिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए कैसे मालदीव की जो मोइजू सरकार है वो चीन भक्ति में डूबी हुई है और इसके चीन भक्ति का ही असर अब दिख रहा है कि तुर्की से वो ड्रोन खरीदने पर भी विचार कर रही है। लेकिन असल में मालदीव की सरकार कम खर्चे में ज्यादा खतरनाक हथियार खरीदना चाह रही है और यही वजह है कि वो तुर्की से ड्रोन का डील कर रही है। और ये जो ड्रोन है ये कम खर्चे में आसानी से काफी देर तक इन्हें उड़ाया जा सकता है और इससे निगरानी रखी जा सकती है। इसके अलावा कैसे इसकी मदद से सटीक निशाना लगाया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। इस ग्राफिक्स के माध्यम से तुर्की का ड्रोन छोटा होने के बावजूद मिसाइलें ले जा सकता है। इसमें हमले के साथ निगरानी और जासूसी की क्षमता भी है। इसकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर तक है और ये 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी मदद से लेजर गाइडेड बम का हमला संभव है, यानी अचूक निशाना लगाया जा सकता है। इससे पहले सीरिया, अजरबैजान और यूक्रेन के संघर्ष में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। मालदीव से पहले पाकिस्तान ने भी तुर्की से ये ड्रोन खरीदे हैं। हालांकि ये फैसला मालदीव के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में तुर्की से जिस तरह से मालदीव ये ड्रोन खरीद रहा है, कहीं ड्रोन कर्जे में मालदीव न डूब जाए। जी न्यूज़।